आज हम अय्यूब की पुस्तक के 24वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। सर्वशक्तिमान ने समय क्यों नहीं ठहराया और जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं वे उसके दिन क्यों नहीं देखने पाते। कुछ लोग भूमि की सीमा को बढ़ाते और भेड़ बकरियां छीनकर चराते हैं। वे अनाथों का गधा हाँक ले जाते और विधवा का बेल बंधक कर रखते हैं। वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा देते और देश के दीनों को इकट्ठे छिपना पड़ता है। देखो, वे जंगली गद्दों की नाई अपने काम को और कुछ भोजन यत्न से ढूंढने को निकल जाते हैं। उनके लड़के बालों का भोजन उनको जंगल से मिलता है। उनको खेत में चारा काटना और दुष्टों की बचाई दाख बटोरना पड़ता है। रात को उन्हें बिना वस्त्र नंगे पड़े रहना और जाड़े के समय बिना ओढ़े पड़े रहना पड़ता है। वे पहाड़ों पर की झड़ियों से भीगे रहते और शरण न पाकर चट्टान से लिपट जाते हैं। कुछ लोग अनाथ बालक को माँ की छाती पर से छीन लेते हैं और दिन लोगों से बंधक लेते हैं, जिससे वे बिना वस्त्र नंगे फिरते हैं और भूख के मारे पुलिया ढोते हैं। वे उनकी भीतों के भीतर तेल पेरते और उनके कुंडों में दाख रोनते हुए भी प्यासे रहते हैं। वे बड़े नगर में कराहते हैं और घायल किए हुओं का जी दोहाई देता है, परंतु ईश्वर मूर्खता का हिसाब नहीं लेता। फिर कुछ लोग उजियाले से बैर रखते, वे उसके मार्गों को नहीं पहचानते और न उसके मार्गों में बने रहते हैं। खूनी पौ फटते ही उठकर दिन दरिद्र मनुष्य को घात करता और रात को चोर बन जाता है। व्यभिचारी यह सोचकर कि कोई मुझको देखने न पाए, दिन डूबने की राह देखता रहता है और वह अपना मुंह छिपाए भी रखता है। वे अंधियारे के समय घरों में सेंध मारते और दिन को छिपे रहते हैं। वे उजियाले को जानते भी नहीं, इसलिए उन सबों को भोर का प्रकाश, घोर अंधकार का भय वे जानते हैं। वे जल के ऊपर हल्की वस्तु के सरीखे हैं, उनके भाग को पृथ्वी के रहने वाले कोसते हैं और वे अपनी दाख की बारियों में लौटने नहीं पाते। जैसे सूखे और घाम से हिम का जल सूख जाता है, वैसे ही पापी लोग अधोलोक में सूख जाते हैं। माता भी उसको भूल जाती और कीड़े उसे चूसते हैं। वे भविष्य में उसका स्मरण न रहेगा। इस रीति टेढ़ा काम करने वाला वृक्ष की नाई कट जाता है। वह बांझ स्त्री को जो कभी नहीं जनी लूटता और विधवा से भलाई करना नहीं चाहता है। बलात्कारियों को भी ईश्वर अपनी शक्ति से खींच लेता है। जो जीवित रहने की आशा नहीं रखता वह भी फिर उठ बैठता है। उन्हें ऐसे बेखटके कर देता है कि वे संभले रहते हैं और उसकी कृपा दृष्टि उनकी चाल पर लगी रहती है। वे बढ़ते हैं तब थोड़ी बेर में जाते रहते हैं। वे दबाए जाते और सबून की नाई रख लिए जाते हैं और अनाज की बाल की नाई काटे जाते हैं। क्या यह सब सच नहीं? कौन मुझे झुठलाएगा? कौन मेरी बातें निकम्मी ठहराएगा? इस अध्याय की शुरुआत में अय्यूब जो है वो दुष्ट लोग, कमजोरों का शोषण करते हैं, वहाँ से शुरू करता है। अय्यूब सवाल करता है कि परमेश्वर न्याय के लिए समय क्यों निर्धारित नहीं करता है। आगे वो निर्दोष की पीड़ा के बारे में बताता है कि उन गरीबों की कठोर परिस्थितियों का वर्णन करता है कि जो दुष्टों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और जो मेहनत करते हैं उनके पास जो आवश्यकताएं होती है, जो जरूरी चीज़ें उनको चाहिए होती है, वो भी नहीं मिलती, उससे भी वो लोग वंचित होते हैं। और जबकि जो दुष्ट लोग होते हैं वो आराम से रहते होते हैं। आगे वो कहता है कि दुष्टों को अंधेरे में अपने क्रूर कर्मों को अंजाम देते हुए वो चित्रित करता है, जहाँ उनका मानना है कि वे अदृश्य है, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर उनके कार्यों को देखते हैं। उसके बाद वो परमेश्वर के लिए एक अपरिहार्य न्याय के बारे में बताता है। अय्यूब बताता है कि उनकी प्रतीत होने वाली जो समृद्धि के बावजूद भी अय्यूब ने निष्कर्ष निकाला कि दुष्टों को परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वे कुछ समय के लिए अछूत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनका पतन अवश्य होगा, ऐसा अय्यूब यहाँ पे बताता है। तो इस अध्याय में से अगर हमारे लिए कोई प्रश्न है अध्ययन करने के लिए, तो हमें एक तो है कि न्याय और निष्पक्षता की हमारी समझ को हम कैसे चुनौती देते हैं।
उसके बाद ये जो अध्याय है वो पीड़ा और मासूमियत के बारे में क्या सिखाता है उसके ऊपर हम सोच सकते हैं। दुष्टों द्वारा शोषित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए क्या आप अपने दैनिक जीवन में कोई कदम उठा सकते हो या उठाने के लिए सोच रहे हो, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्या आपको परमेश्वर के न्याय के समय को समझने में किस प्रकार की कठिनाई हो रही है, उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। और ये जो अध्याय है वो ज़रूरतमंदों के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी की हमारी समझ को कैसे आकार दे सकता है, उसके बारे में भी हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इस अध्याय में अय्यूब जो है वो बहुत से लोग जो हिंसात्मक कृत्य करते हैं उसके बारे में भी बताता है और बोलता है कि वो गलत काम करके और बाद में बच जाते हैं और आराम से रहते हैं। तो हमारे भी मन में ऐसा सवाल उठ सकता है कि ये सही नहीं है, परमेश्वर इसकी अनुमति क्यों देता है? परमेश्वर जो है वो दुष्ट लोगों को बुराई करने से वो रोकते क्यों नहीं है? क्यों उनको अनुमति देते कि वो लोग दुष्टता कर पाए? क्या इसका कोई न्याय नहीं है? लेकिन अगर सही में हम भी सोचे तो हम कभी कभी हमें आश्चर्य भी हो सकता है अय्यूब की तरह, क्योंकि ऐसा क्यों है कि इस दुनिया में बुराई का न्याय नहीं किया जाता है? यदि हमारे पास ऐसा कुछ होता कि हम सोच पाते कि नरक क्या चीज़ है, जबकि स्वर्ग और नरक एक सच्चाई है, और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर न्याय करेंगे तो उनके न्याय में जो खरे नहीं उतरेंगे उनको नरक में भेजा जाएगा और बाकी लोगों को जो खरे उतरेंगे उनको वो अपने साथ स्वर्ग में रखेंगे। तो ये कितना भयावह है अगर हम नरक के बारे में सोचें कि वो अनंतता में हमको उधर रहना होगा, परमेश्वर के न्याय के अधीन रहना होगा जिसका कोई अंत नहीं होगा। वहाँ पे कितनी पीड़ा होगी और सब कुछ वहाँ पे दुख ही होगा। जो अनंत काल है वो ऐसा शब्द है जिसे बोलना शायद हमें आसान लग सकता है, लेकिन अगर हम उसकी कल्पना करें तो बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि उसका एक एक पल के लिए कल्पना करें कि नरक में हमेशा के लिए हम परमेश्वर के न्याय के अधीन होंगे तो कैसा होगा, हमेशा वो कभी भी ख़त्म ही ना हो। ये जो सोच है वो भी हमारी समझ से परे है और एकदम भयावह लगता है हमें। इसका मतलब ये है कि हमें अपने पापों का पश्चाताप करके और दूसरों को ऐसे पश्चाताप के लिए बताना होगा और अपने उद्धार के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हालांकि इस अध्याय में अय्यूब में दूसरे भाग में एक सकारात्मक पहलू के बारे में बताया। तो 18वें वचन से जब शुरू किया तो वहाँ पे लिखा है अभी तक, वहाँ से अभी तक लिख के जो है वो शुरू करते हुए अय्यूब उस परेशानी पर टिप्पणी करता है कि जो बुराई करने वालों पर बुराई का असर होता है, वे पानी की सतह पर झाग है, ऐसे वो बताता है। उनकी ज़मीन का हिस्सा शापित है, दुष्टों को अब स्मरण नहीं किया जाता। परमेश्वर उन्हें सुरक्षा की भावना दे सकते हैं, लेकिन उनकी नज़र उनके तरीक़ों पर है। परमेश्वर की नज़र सब चीज़ के ऊपर है। अय्यूब जो कह रहा है वो ये है कि भले ही उसके पास अंतिम निर्णय के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, वो देख सकता है कि पाप का अपना प्रतिफल होता है। अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि दुष्ट लोग इससे दूर हो रहे हैं, लेकिन यदि आप एक क्षण और देखें तो आप उस भयानक दर्द को देख सकते हैं जो इस दुनिया में भी परमेश्वर के कानून को तोड़ने का कारण बनता है। परमेश्वर की आज्ञा मानने का सबसे सर्वोच्च कारण हमारे लिए उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। तो हम भी नेकी की राह पे चलें और दुष्टता से दूर रहें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।